रोज एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने से आपके साथ क्या होता है, इस विषय में यह वीडियो है। इसमें हम आपको बताएंगे कि रोजाना यदि आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको क्या क्या फायदे होते हैं। देखिए, हनुमान चालीसा जो है वह हनुमान जी की तुलसीदास द्वारा रचित है और इसको पढ़ने से वैसे तो कई फायदे होते हैं, लेकिन जो मुख्य फायदे हैं वह मैं बता देता हूँ। सबसे पहला फायदा तो यह होता है कि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव धीरे धीरे आपके घर से कम होने लग जाता है। उनकी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। वह आपके ऊपर उतना अटैक नहीं कर पाती हैं जितना कि पहले करती थी। हनुमान चालीसा को 7 बार पढ़ने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसमें एक दोहा भी है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो डर और भय से छुटकारा पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। वहीं इस हनुमान चालीसा को रोजाना एक बार यदि आप पढ़ते हैं तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव घटता है और सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में फैलने लगती है। हनुमान चालीसा का जो है पाठ करने से आपके मन में भक्ति का भाव जागृत होता है। आपके मन में पवित्र विचार आते हैं। कुछ लोग हमें बताते हैं कि गुरुजी, हमारे मन में नकारात्मक विचार ही आते हैं, हमेशा गंदे विचार भी आते हैं। तो उसका भी इससे इलाज हो जाता है, क्योंकि आपका मन भक्ति में लगता है तो आप देवी देवताओं के बारे में ही सोचते हैं, जिससे कि आपके मन में बुरे विचारों के लिए जगह नहीं बचती है। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपका मनोबल बढ़ता है। आपका मनोबल इतना बढ़ जाता है कि आप कोई भी कार्य कर सकते हैं और उसको सफलतापूर्वक दृढ़ता से आप कर सकते हैं। जिन लोगों में मनोबल नहीं होता है, आत्मबल नहीं होता है, वह पहले तो कार्य करने से डरते हैं कि कहीं असफल ना हो जाए, कदम ही नहीं बढ़ाते, सोचते ही रह जाते हैं कि यह कार्य करूं या ना करूं, और वही फार्मूला कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल करके बहुत आगे चला जाता है। तो यह सारा खेल होता है कि आपका मन कमजोर है, आप फैसला लेने की अक्षमता नहीं रखते हैं। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से आपका मनोबल बढ़ता है और यह समस्या दूर होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब मनोकामना कैसे पूर्ण होगी? ऐसे नहीं होगी कि आपने मनोकामना की कि मेरे तो 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए, या मेरे को बड़ा धन मिल जाए, सोना मिल जाए, या पैसों की बारिश हो जाए। ऐसा नहीं होता है, ये मूर्खता भरी बातें हैं। मनोकामना का मतलब होता है, जैसे आपको कोई चीज़ प्राप्त करनी, मान लीजिए आपको कोई घर लेना है, आपको कोई गाड़ी लेनी है, तो उस चीज़ के लिए आप तैयार हो जाते हैं, उसके लिए संघर्ष करने के लिए आप मजबूत हो जाते हैं। आपको रास्ता मिल जाता है कि किस रास्ते पर आपको कड़ी मेहनत करनी है, किस तरह से आपको चलना है। फिर आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, क्योंकि आप कमाने का आपको तरीका आ जाता है। उस चीज़ को हासिल करने की आपकी अक्षमता बढ़ती है। आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। आर्थिक तंगी से कैसे छुटकारा मिलेगा? यदि आपको नेगेटिव विचार आते हैं, या आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, या घर के क्लेश से पीड़ित हैं, तो फिर आप काम ही नहीं कर पाते हैं, और जो काम करते हैं वह 90% बनने के बाद बिगड़ जाता है, रुक जाता है और खराब हो जाता है। ऐसी स्थितियों से हनुमान चालीसा आपको उभार सकती है। जब आप ठीक से काम करने लगेंगे, आपके मन में अच्छे विचार आने लगेंगे, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपके ऊपर लोग विश्वास करेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आपके चेहरे पर चमक बढ़ती है, जिससे लोगों को आप प्रभावित करने लगते हैं। फिर ऐसे आपको काम ना कोई काम आपका मिल जाता है और चल जाता है, जिससे कि आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। वैसे तो हनुमान चालीसा को 40 दिन तक आपको पढ़ना चाहिए। इससे आपके मन को शांति मिलती है और बेचैनी आपकी दूर हो जाती है। यदि आपके घर में क्लेश रहता है तो इसके पाठ से वह भी कम होने लगता है और धीरे धीरे क्लेश होना बंद हो जाता है। आपका रोजगार, काम धंधा चलने लग जाता है। तो यह सब होता है। तो हनुमान जी का जो है पाठ यदि आप करते हैं हनुमान चालीसा का, तो इससे आपके पितृ और कुल देवी भी प्रसन्न होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के पितृ बंधन में होते हैं, कुछ लोगों के पितृ रुष्ट होते हैं, लेकिन हनुमान जी की जो आप पाठ करते हैं उनके चालीसा का, उससे पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उससे उनको बल मिलता है, उनके बंधन कटते हैं। और कुल देवी भी प्रसन्न होती है, क्योंकि जो भी माता है, जैसे दुर्गा माँ है, काली माँ है, शीतला माँ है, सभी माँ के साथ हनुमान जी चलते हैं। माता वैष्णो देवी देख लीजिए, आप कोई भी देवी देख लीजिए, उनके आगे हनुमान जी चलते हैं, पीछे भैरव बाबा।
तो हनुमान जी की करने से आपको कुल देवी और पितर प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष आपका लगभग मिट जाता है। आपको स्वप्न में संकेत मिलने लग जाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस में फायदा है, किस में नुकसान। संकेतों को समझना आपका काम है, लेकिन इस चालीसा के जाप से आपको संकेत मिलने लग जाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अब आप समझ ही ना पाए तो उसमें किसकी क्या गलती है। मन में पवित्र विचार आपके होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए यदि आप चालीसा पढ़ते हैं। देखिए, पहले तो आपको 40 दिन का संकल्प लेना चाहिए कि 40 दिन तक मैं हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 1 बार जाप करूंगा या 2 बार करूंगा, 4 बार करूंगा, वो अलग चीज़ है। तो संकल्प लेना चाहिए कि हनुमान चालीसा का मैं 1 बार जाप करूंगा, 3 बार करूंगा, 7 बार करूंगा, जितना भी आप करना चाहे उतना कर सकते हैं। लेकिन इसका जब भी जाप करें तो आप इसकी संख्या 1 रखिए या 3 रखिए, 5 रखिए, 7 रखिए, 11 रखिए, 21 रखिए। इस तरह से आपको संख्या रखनी है। आपको सम संख्या में नहीं, विषम संख्या में आपको जाप करना है। 1 बार कीजिए, 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितना आप चाहे इनमें से एक चुन सकते हैं। आपको एक हनुमान जी की फोटो लगा लेनी है। आपको लाल कपड़ा बिछा लेना है, उसके ऊपर थोड़े से चावल बिखेर लेने हैं, उसके ऊपर हनुमान जी की आपको मूर्ति रखनी है और फोटो जो होगी ये है उसमें इनकी अभय मुद्रा होनी चाहिए, यानी कि आशीर्वाद देने वाली मुद्रा होनी चाहिए। कोई लड़ाई की, झगड़े की, पर्वत उठाएगी, राम लक्ष्मण को उठाएगी, ऐसी प्रतिमा उड़ते हुए नहीं चलेगी। यहाँ प्रतिमा खाली ऐसी लगाई जिसमें वो मुस्कुरा रहे हो और आपकी तरफ आशीर्वाद की मुद्रा में हो, यानी कि अभय मुद्रा में हो। मंगलवार के दिन आपको करना चाहिए कि मंगलवार दिन, प्रति मंगलवार जितने भी मंगलवार आएंगे इन 40 दिनों के बीच, उस दिन आपको बूंदी का प्रसाद और एक दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलाना है, बूंदी का प्रसाद चढ़ाना है। इसके अलावा मंगलवार और शनिवार के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन निश्चित रूप से करना चाहिए। शनिवार को भी और मंगलवार को भी 2 दिन आपको हफ्ते में ऐसे रखने हैं चालीसा के पाठ के दौरान, जब आप संभोग आदि नहीं करेंगे और मानसिक रूप से भी किसी स्त्री के संबंध में गलत विचार नहीं लाएंगे, चाहे वह स्त्री कोई भी हो, आपकी प्रेमिका हो, पत्नी हो, या फिर कोई अनजान औरत हो जो कि सुंदर है, आपको मिल गई है, रास्ते में दिखाई देगी है। तो आपको मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और 108 बार आपको प्रतिदिन राम का नाम लिखना चाहिए कागज पर। 108 बार लिखेंगे और जिस दिन मंगलवार को प्रसाद चढ़ाने मंदिर जाएंगे तो वहां हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष उन कागजों को रख देना है जिन पे श्री राम का आपने नाम लिखा है। तो यह सब आपको करना है, हनुमान जी की आपको कृपा मिले। और इसमें किस चीज़ों को नहीं करना है, वह ध्यान कैसे रखेंगे, तो वह भी मैं बता देता हूँ। देखिए, जब तक आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, मांस मदिरा का आपको सेवन नहीं करना है, प्याज लहसुन का सेवन आपको नहीं करना है। अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, घर में, परिवार में, कुल में, तो वह सूतक काल होता है, उसमें भी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए आपको। बिना नहाए हनुमान चालीसा का कभी पाठ नहीं करना चाहिए। हनुमान चालीसा आसन पर बैठकर ही करना चाहिए, इसलिए यह न तो लेट कर करेंगे न खड़े होकर करेंगे। आसन पर बैठ जाना है आपको। आसन आपका लाल होना चाहिए। उस पर बैठकर दोनों हाथों को आपस में फंसा लीजिए, उंगलियों को, और गोद में रख के आंखें बंद करके कंधे और आपकी रीढ़ सीधी रहनी चाहिए। और फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय शुद्ध तन और शुद्ध मन दोनों आपके शुद्ध होने चाहिए, शरीर भी शुद्ध होना चाहिए। आपको नहा लेना है और एक गमछा लपेट लेना है, बिना सिला हुआ कपड़ा आपको बांध लेना है। पुरुष है तो, स्त्री है तो भी एक बिना सिला आप लपेट सकती हैं, जिससे आपके दोनों अंग भी ढक जाए और आपका काम भी बन जाए। यह कपड़ा आपको अलग रखना है। दैनिक पहनने के कपड़े पहनकर आपको पाठ नहीं करना है। उस कपड़े को आपको साफ कपड़े को टांग के रखना है। जैसे ही पाठ का समय होता है, नहा के उसको लपेटकर अपने मंदिर में पूजा करनी है। बाहर आकर आप अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं। तो शुद्ध तन से और मन से, मन में भी आपको गंदे विचार, बुरे विचार, किसी से द्वेष के, घृणा के, जलन के, ऐसे विचार, बदले के, ऐसे विचार लेकर आप पाठ के लिए नहीं बैठिएगा। मंदिर में आपको घी का दीपक जलाना है या फिर चमेली के तेल का, हनुमान जी को बहुत प्रिय है, चमेली का तेल का लगा सकते हैं। तो वह दीपक आपको जलाकर हनुमान जी का यह ध्यान करना चाहिए या पाठ करना चाहिए। किसी बीच की चौपाई से पाठ शुरू नहीं करना चाहिए, नहीं, आपको बिल्कुल शुरुआत से, दोहे से, निश्चय प्रेम प्रति इस तरह से जब स्टार्ट करेंगे, यहाँ से शुरू करना है। बीच में से कोई दोहा नहीं उठाना है। निश्चय प्रेम प्रति ते विनय करे सन्मान, ते ही कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। तो यदि आप निश्चय से, प्रेम से, प्रतीत से, विनय करे सन्मान,
हनुमान जी की साधना करते हैं ते ही कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपके सभी कार्यों को, सकल कार्यों को सिद्ध कर देते हैं, ऐसी मान्यता है और ऐसा लोगों का विश्वास भी है, श्रद्धा भी है। और जिनके काम बन गए हैं उनको तो विश्वास है ही, और जिनके नहीं बने हैं उनके लिए भी मैं खाली नहीं छोड़ूंगा जगह, उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ। बेटा, यदि हनुमान चालीसा आप जाप करते हैं लेकिन आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो उसका भी एक कारण हो सकता है। उसका सीधा सीधा कारण हो सकता है आपके ऊपर मसाणी क्रिया, कोई मैली शक्ति, कोई गंदी शक्ति आपके घर में है, तो हनुमान चालीसा का आपको लाभ नहीं मिलता है। क्योंकि हनुमान जी एक पवित्र देवता है, सात्विक देवता है, और जहाँ पे गंदगी होती है, मैली शक्ति होती है, मांस मदिरा, मलमूत्र आदि की, विष्ठा आदि की, इस तरह की गंदी शक्तियाँ होती हैं, वह ऐसी चीज़ें फैला देती हैं आपके घर में, जिससे कि शुद्ध और सात्विक देवता हनुमान जी नहीं आते हैं, नहीं कृपा कर पाते हैं। दूसरा, मसाणी यदि आपके ऊपर लगाई गई है तो मसाणी एक स्त्री है, उनको माता का पद दिया गया है वैसे तो उनके ऊपर भी हनुमान जी बल का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई सती आपसे रुष्ट है और उसका आपको श्राप लगा है, या फिर उनकी आपके ऊपर कृपा नहीं है, मतलब कहने का वह रुष्ट है आपसे, आपने कुछ ऐसा कर दिया है कि कोई सती का थान था, वहाँ पे उस तरफ पेशाब कर दिया या कुछ उनके विषय में गलत वचन कह दिए, तो सती के मामले में भी हनुमान जी कभी भी आपकी मदद नहीं करेंगे। न ही कोई स्त्री जो होती है माता मसाणी की तरह, इसमें हनुमान जी चलेंगे। तो इसलिए आपको लाभ नहीं मिला होगा, या तो गंदी शक्ति थी, या मैली शक्ति थी, या फिर माता मसाणी की प्रक्रिया थी। क्योंकि माता के समक्ष भी हनुमान जी अपने गदा मुष्टिका का प्रयोग नहीं करते, बल का प्रयोग नहीं करते। तो आज हमने आपको बताया कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से एक बार रोज आपको क्या क्या लाभ होते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसको किस तरह से करना चाहिए, किस संख्या में करना चाहिए, किस समय पर करना चाहिए। समय की बात रह गई, समय आपको एक चुनना है, प्रतिदिन उसी समय पर करना है आपको। यदि 7 बजे करना है तो 7 बजे ही करेंगे, 8 बजे करना है तो 8 बजे ही करेंगे, समय को आगे पीछे नहीं करेंगे। समय एक ही रखना है। बूंदी का प्रसाद आपको चढ़ाना है, हनुमान जी को बेहद प्रिय है। इसके अलावा राम का नाम कागज पर लिखकर मंदिर में चढ़ाना है, प्रतिदिन 108 लिखेंगे, और आपको यह हनुमान साधना कर लेनी है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमत वीर, जय हनुमत वीर, जय हनुमत वीर।